नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशन के इस चैनल पर। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं कुंडली देखते समय संस्कृत के जो श्लोक हैं हमारे शास्त्रों में दिए हुए, हमारे विद्वानों ने हमें जो श्लोक दिए हैं उन श्लोकों के द्वारा कुंडली का आकलन कैसे करना चाहिए। और आप देख ही रहे हैं कि पुरुष कुंडली के बारे में हम जानने वाले हैं। ये जो विश्लेषण होगा ये टोटली पुरुषों पर लागू होने वाला है मुख्यतः से, और हम एक एक भाव को कवर करेंगे। पुरुष कुंडली में लग्न का भाव अर्थात जिसे तनु भाव भी कहते हैं, इस भाव को, फिर धन को, फिर सहज को, सूर्य, सुक्त, रिपु और जाया, मृत्यु, धर्म, ऐसे सभी भावों का हम एक एक श्लोक के साथ अच्छे से याद रहे ऐसा विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि तनु भाव में किस प्रकार का फल किस ग्रहों के द्वारा हमको प्राप्त होता है। अगर ग्रह वहां पर बली है तो ये चीजें आपको भोगनी पड़ेगी, या फिर निर्बली है तो भी बहुत सी चीजें भोगनी पड़ेगी। तो आते हैं तनु भाव पर। तनु भाव इस प्रथम लग्न भाव को कहते हैं, इसे तनु भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो श्लोक हम आधा आधा एकदम सिंपल तरीके से लेंगे। लग्ने स्थितो दिनकरः कुरुते अंग पीड़ा। लग्ने स्थित दिनकर अर्थात लग्न में स्थित जो सूर्य है, दिनकर का मतलब होता है दिनकरः अर्थात सूर्य, ध्यान रखिएगा, दिनकर अर्थात सूर्य, और इनके द्वारा होगी अंग पीड़ा। मतलब आपको इस लग्न में सूर्य अगर दिखते हैं तो आपके शरीर में अंग पीड़ा बनी रहेगी, शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ बनी रहेगी, आपका शरीर जल्दी थक जाएगा, ऐसे सब चीजों का हमें उपभोग होता है अगर लग्न में सूर्य हो तो, दिनकर हो तो। श्लोक के दूसरे भाग में आते हैं। पृथ्वी सुतो वितनुते रुधिर प्रकोपम। अभी पृथ्वी सुत मतलब पृथ्वी सुत। अब पृथ्वी सुत का अर्थ होता है मंगल। पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र कौन है? मंगल। तो मंगल के कारण क्या होगा मित्रों? रुधिर प्रकोपम अर्थात रक्त के विकार हो सकते हैं। रुधिर के संबंधी कुछ ना कुछ प्रकोप आपके शरीर में हो सकते हैं, ज्यादा गुस्सा आ सकता है और रक्त संबंधी विकार बनने वाले हैं। तो अगर मंगल इस जगह पर उपस्थित है तो आपको रुधिर प्रकोपम अर्थात रक्त संबंधी विशेष ध्यान रखना होगा। अब आते हैं छाया सुतः प्रकृते बहु दुख भाजम। छाया सुत मतलब छाया के पुत्र कौन हैं? छाया पुत्र है शनि। अब शनि जो छाया पुत्र हैं उनके कारण हमें बहु दुख भाजम, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ होने वाली है। अगर यहां पर हमारे शनि उपस्थित है तो समझिए आपके जीवन में समस्याएं आती रहेगी, संघर्ष बना रहेगा, कोई ना कोई चीज के लिए आपको दौड़ते रहना पड़ेगा, संघर्ष बना रहेगा और दुख भी आएगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत आनंद में रहने वाले हैं, समय समय पर अत्याधिक दुख की प्राप्ति होगी। संभवतः ऐसे व्यक्तियों का जीवन जो है दुख में ही निकलता रहेगा, कुछ ना कुछ समस्या आती रहेगी। तो शनि भगवान के कारण ये आपको भोगना पड़ेगा। इसके लिए शनि भगवान का ध्यान पूजन करते रहिएगा। अब ये बहुत मुख्य है, इसको समझिएगा। जीवेन्दु भार्गव बुधः सुख कांति दास्युः। अब जीव, जीव का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा मित्रों, जीव, जीव का अर्थ होता है गुरु। चलिए, एक नंबर जीव, दो नंबर इंदु। यहां पे एक शब्द छुपा हुआ, जीवेन्दु, इंदु। इंदु इस शब्द को ध्यान रखिएगा, इंदु मतलब चंद्र। अब चंद्र यहां पर हैं और तीन नंबर तीसरा ग्रह दीजिएगा भार्गव। भार्गव मतलब शुक्र।
भार्गव, भार्गव अर्थात शुक्र, ध्यान रखिएगा शुक्र। ओके, अब आ गए बुधः। ये बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बुध, बुध अर्थात बुध, सुख कांति दास्युः। अगर गुरु, चंद्र, शुक्र और बुध अगर आपके लग्न में हैं तो समझिए आपको सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेगी, कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हम तनु भाव के लिए अर्थात लग्न भाव में उपस्थित पुरुष जातक की कुंडली में इस प्रकार का फल देखते हैं। स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए, श्लोक याद करेंगे, बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार से मित्रों आपको तनु भाव को ध्यान रखना है, याद रखना है। सूर्य उपस्थित है तो अंग पीड़ा, मंगल उपस्थित है तो रुधिर प्रकोपः, छायासुत शनि उपस्थित है तो जीवन में दुख बना रहेगा। जीवेन्दु भार्गव बुधः, अगर जीव इंदु भार्गव बुध है तो सुख कांति दास्यु, सुख शांति जीवन में बनी रहेगी, कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के आपका भविष्य रहने वाला है, ऐसा आकलन आप कीजिएगा। मित्रों वीडियो अच्छी लगी तो मित्रों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।